हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का नकड़िया वन सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th की पढ़ाई करने वाले हैं। सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक फैक्टराइजेशन। ये टॉपिक कई दिनों से चल रहा है। आज फिर से एक टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन का एक नया टाइप। इसमें हम लोग समझेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और फिर उस पर बेसिक क्वेश्चंस। एक्सरसाइज होगा 3D। एक्सरसाइज होगा बच्चों 3D। तो चलिए 3D एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे भी बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की क्लास में क्या है, सबसे पहला है एक्सरसाइज हमारा 3D। ठीक है, देख लिया जाए आ रहा है या नहीं वीडियो। गुड, आ रहा है। एक्सरसाइज बच्चों हमारा 3D। इसमें पढ़ना है हमको मेनली पहला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको मैं समझा देता हूं। पहले आप सीधा लिखेंगे a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। आपने कंटिन्यू तीनों लिख दिया। फिर आप आराम से ऐसे लिखेंगे 2ab 2bc और 2ca। ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें कुछ और डिफर करके मैं फॉर्मूला समझा देता हूं। इसी को ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन जानकारी रहेगी तो अच्छा रहेगा। कहा जाता है जानकारी ही बचाव है। चलिए बच्चों देखते हैं। तो मेरा ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा सेक्शन बता रहा है। ये जैसे देखिए a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला बनता है बच्चों तो देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले a स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस बी स्क्वायर भी रहेगा, प्लस सी स्क्वायर भी रहेगा बच्चों, प्लस 2ab भी रहेगा। देखिए मेरा कंसेप्ट समझिएगा, मेरी पढ़ाई किसी और के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जब आप हमसे पढ़ रहे हो तो हमारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आया तो फिर हमसे बात करना। देखो अब कहने का अर्थ है कि सी में ना माइनस लगा है यहाँ पर, तो इसके पहले वाले फॉर्मूला में जिसमें जिसमें सी है ना उसके आगे माइनस लगा दो। यानी यहाँ लिख दो -2bc और -2ca। बात खत्म। ये फॉर्मूला बन गया। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी, ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखे है उसको पढ़ना समझना बहुत आसान है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एकदम सीक्वेंस में है। सेम वही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाए, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। इसको कैसे समझा जाए भाई, पहले तीन को तो वैसे ही लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आता है 2ab लिख दो। आता है 2bc लिखो। लेकिन देखोगे बच्चों कि इसमें c लगा हुआ है और c एक्चुअल में अभी जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें माइनस है, तो उसके आगे माइनस लगा था, प्लस को माइनस। फिर इसको भी, इसमें भी थर्ड पार्ट जहां भी c लगा हुआ है तो इसको भी माइनस बना दीजिए। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बात। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला में बच्चों अगर हम लिखे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो क्लियर ऐसा ही रहेगा। फिर लिखेंगे -2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। कहिएगा ऐसा क्यों सर, क्योंकि भाई b में माइनस लगा है तो b के टर्म दो जगह है तो वहां माइनस लगा दीजिएगा, बाकी प्लस रहेगा। ये टेक्निकली है, समझने के कंसेप्ट। एक और समझते हैं। ये है जो फॉर्मूला, ये है आपको -a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर वाले का माइनस कभी यहाँ पे नहीं लिखा जाता, इसलिए लिख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। -2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। यह a है बच्चों, क्या है a। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों
इसको कैरी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। जल्दी कर देते हैं बच्चों, कर लीजिए। तो चलिए इसको हम हटा रहे हैं और फिर आगे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ज्यादा नहीं, मैं 1-2 फॉर्मूला हटाऊंगा, एक क्वेश्चन समझाऊंगा फिर बताऊंगा। चलिए मैं 3 नीचे का 3 हटा रहा हूं। वीडियो फास्ट लगे तो पॉज कर देना बटन से और फिर देख लेना। देखो पहला है एक्सरसाइज 3D में, एक्सरसाइज 3D तो ऊपर तो लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज 3D में एक्सपैंड करना है। क्वेश्चन है एक्सपैंड, मतलब इसको विस्तार करें। विस्तार करें का मतलब इसको खूब विस्तार करें, खूब लंबा चौड़ा लिखे फॉर्मूला के बेसिस पर या बेसिक पर, जो भी समझिए आप। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 1 में फाइव नहीं है भाई, a + 2b + 5c का होल स्क्वायर है। चलिए इसको आप a मानिए, इसको पूरे को b मानिए और इसको पूरे को c मानिए। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर b स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 5c का होल स्क्वायर। बात को समझने की कोशिश करेंगे भाई, कोई भारी चीज नहीं है, आसान है, बस समझना है। फिर समझिए, a स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर फिर 5c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का तो a ही है और b के जगह क्या है भाई, b के जगह है 2b, b के जगह है 2b। फिर देखिए प्लस 2bc, तो 2b के जगह 2b और 2b और c के जगह भाई 5c और फिर 2ca। तो 2ca यहां लिख दे रहे हैं, मे भी उधर वाला ना पार्ट आ पाए। 2ca, c के जगह 5c और a के जगह a ही है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा कैरी कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लिखते हैं भाई a स्क्वायर + 4b स्क्वायर + 25c स्क्वायर। आशा करते हैं ये समझ में आ रही होगी बात। a स्क्वायर हो गया, 2b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर हो गया, 5c का स्क्वायर 25c का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़िए, 2 दूना 4 ab, 2 दूना 4 × 20 20 bc और 2 × 10 10 ca लिखिए चाहे ac लिखिए, आपकी किताब में जो भी दिया हो, कोई जरूरी नहीं है ac ही दे, कोई जरूरी नहीं है ca ही दे, जो भी दिया हो सही होगा। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देख लिया जाए सही जा रहा है या नहीं। हाथ दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है भाई। तो 10ca भी लिखा हुआ है, एक नजर में देख लो इधर। 10ac लिखा हुआ है बुक में, कोई बात नहीं, 10ac लिखा हो या ca लिखा हो, बात एक ही है। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर कुछ और समझने की कोशिश की जाएगी। देखिए नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं आपको। जल्दी कर देंगे। चलिए आशा करते हैं आप कर लिए होंगे। नहीं हो पाया हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सभी बच्चे देखें, सभी बच्चे पढ़ें। अब तो एग्जाम होना ही है 10th का, तो 10th का एग्जाम होगा फरवरी मार्च में, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। मेरे से पढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं। चलिए बच्चों इसको हटा रहे हैं। और जिनको ऑफलाइन कोचिंग में आना हो, जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो मैं कोचिंग थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ऊपर दिया हुआ है एक्सपेक्ट में 2 नंबर पे दिया हुआ है क्वेश्चन 2a - b + c का होल स्क्वायर। मैंने आपको एक तरीका फार्मूला बताया है,
कि जिसमें जिसमें बी रहेगा उसमें माइनस लगा दीजिएगा, या एक और तरीका बताने वाला हूं उसको भी समझा देता हूं। देखिए कैसे बनेगा, खूब मजे में बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ इसी फॉर्मूले को, थोड़ा सा देखिए 2a प्लस माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस कर लिए, फाइनली माइनस आ जाएगा, लेकिन ये चला गया ऊपर वाले फार्मूला पर। किसको चला गया भाई? ऊपर वाले फार्मूला पर। अब आप उसको धीरे 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 खूब बढ़िया से एक्सपेंड कर दीजिएगा, और खूब बढ़िया से एक्सपेंड करके आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं अच्छे से। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 2a का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सी स्क्वायर सी का स्क्वायर, 2ab प्लस 2a की जगह 2a और b की जगह माइनस b प्लस 2bc, 2 के जगह 2, b के जगह माइनस b, c के जगह c प्लस 2c है, 2 के 2 और c के जगह c और b के जगह माइनस b। यहां हो गया 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। 2 दूना 4 माइनस 4ab माइनस 2bc, और यहाँ पे थोड़ा साइड फाइनली मिसिंग चला गया, 2bc था फिर 2ca होना चाहिए। तो 2ca में क्या करेंगे, 2 इंटू सी इंटू ए की जगह 2a लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 दूना 4 ac, 2 दूना 4 ac। तो कुछ ऐसा आंसर आएगा भाई आपका 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2bc और प्लस 4ac। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी ये बात। अब चलिए इतना हमने कर लिया, अब हम चलते हैं फैक्टराइजेशन के 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए भाई नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3E एक्सरसाइज। 3E एक्सरसाइज जो होगा नेक्स्ट वीडियो में भी डाल दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, वो भी आसान है। फिर 3F में थोड़ा सा समय लगेगा, 2 क्लासेस, फिर 3G वगैरह, मतलब ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मैं इतना पढ़ा दे रहा हूँ ना कि आप लोग को मजा आ जाएगा। चलिए हटाते हैं बच्चों, सब तरीके से मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों को, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि सब अच्छा नहीं कराया। हाँ ये हो सकता है थोड़ा सा कम हो गया हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा बहुत समय कम मिल जाता है, ऐसा कुछ, फिर भी बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टोराइज, यानी बच्चों फैक्टराइज करना है। हम लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फैक्टराइज का हिंदी होता है गुणनखंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर भाई प्लस फिर से होगा 16z स्क्वायर, अब ठीक है प्लस है कि माइनस, प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। ठीक है, इसको देखिए खूब प्यार से बनाइए। 4x को लिखिए 2x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर और 4z का स्क्वायर। आशा करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझे होंगे। a का वैल्यू क्या आया भाई, आप सोचिए। a का वैल्यू आया है 2x, b का वैल्यू है 3y, c का वैल्यू है 4z। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 a के जगह भाई 2x और b के जगह भाई 3y। आज सीधे से आराम से समझिए। 2ab फॉर्मूला होता है, हमने लिख दिया 2a की जगह 2x और b की जगह 3y। फिर देखिए, फिर प्लस हो या माइनस हो अपने जगह है, लेकिन यहाँ पर 2bc तो जरूर होता है, तो 2bc आप अरेंज कर लीजिए। 24 में लिखिए 2, b का लिखिए 3y और c का लिखिए 4z।
साइन माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 6 6 चौका 24, 24 वाई जेड हो जाएगा, 24 वाई जेड हो जाएगा। फिर होता है 4 2ca या ac, तो माइनस है तो माइनस 2c के जगह 4z और a के जगह 2x। खूब प्यार से बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं जितना अच्छे से बताने की कोशिश वैसे ही। 4x स्क्वायर को आपने 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, 9y स्क्वायर को आपने 3y का स्क्वायर लिख दिया, 16z स्क्वायर को आपने 4z का स्क्वायर लिख दिया, 12xy को आपने क्या लिखा 2 इंटू 2x इंटू 3y, क्योंकि 2ab को इसको अरेंज करना था। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया 2 इंटू 3y इंटू 4z, क्यों लिखा क्योंकि 2bc पर स्क्वायर अरेंज करना था, इसको किस पर अरेंज करना था 2ca पर, 2 इंटू 4z इंटू 2x। तो इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हमको फार्मूला को फाइनली बना देना है, समझा देना है। तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca किस पे जाएगा भाई, किस पे जाएगा। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, किस पे जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है कहे कि किस पे जाएगा। देखिए मैं यहाँ भी एक बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूँ, जो अभी बताने वाला हूँ ना, इसको जो बच्चा ध्यान से देख लेगा कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपके पास टर्म क्या क्या है, आपके पास टर्म है 2ab 2bc और 2c है, ये भी तो है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर 2ab है और 2ab के आगे प्लस है, 2ab के आगे क्या है प्लस है, तो इसका मतलब समझ लीजिए अगर 2ab के आगे प्लस है तो a भी प्लस में है और b भी प्लस में है। और टर्म कितने होते हैं इसमें a b और c, तीनों को टर्म होता है। और 2ab के आगे प्लस है और a और b प्लस है और एक निगेटिव चल रहा था, निगेटिव कौन होगा c नाम का आदमी जो होगा निगेटिव हो जाएगा, c नाम का आदमी जो होगा निगेटिव हो जाएगा। खूब अच्छे से समझिएगा भाई, समझाने में कमी नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझना होगा, बात समझिए आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा कि ए वाले भाई साहब प्लस में है, बी वाले भाई साहब प्लस में है, सी वाले माइनस में है। क्या आंसर बनेगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या है मटेरियल 2x, बी की जगह क्या है 3y, सी की जगह क्या है 4z का स्क्वायर कर दीजिए। अब कहा है फैक्टराइज करना है भाई, तो फैक्टराइज करना है तो इसको 2 बार लिख दीजिएगा। कौ बार लिखिएगा 2 बार लिखिएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। अब इसको थोड़ा सा हटा के यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। अभी इस पर एक और क्वेश्चन करा देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z। इसका फैक्टराइजेशन ये वाला पार्ट आएगा, समझना है, अच्छे से देखना है, सब कुछ जानना है। देख लिया जाए, गुड। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, 25-30 मिनट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन हम और लेते हैं 4 नंबर, ठीक है ना। 4 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसको हम बना पाएंगे। चलिए हटाते हैं भाई। चार नंबर क्वेश्चन ऐसे हमने यहां लिखा 4, तो 4 लिखा तो लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, है ना जी, 4 ही लिख रहे हैं हम गुड। 16y स्क्वायर प्लस z होगा क्या है 4z है, 4z स्क्वायर माइनस 24xy, 24xy प्लस प्लस होगा तो ही, अब ऐसा मत सोच रहा कि सब सही है, जो गलत होगा उसको गलत किया जाएगा, माइनस 12x। तो कुल मिलाकर बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके पास है। अब देखो मैं कई बातें बताया हूं अभी थोड़ा देर पहले, सब बातों को लेकर के मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा बात, तुम लोग भी सोचोगे कि वाकई क्या बात बता रहे हैं। देखो पहले हमको ये देखना है कि इसमें माइनस प्लस घूम रहा है, तो पहले ही हम इसको डिसाइड कर लेते हैं
कि इसमें कौन सा पार्ट माइनस जाएगा, ए माइनस जाएगा कि बी माइनस जाएगा कि सी माइनस जाएगा, थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड करने का क्या तरीका है, जो मैंने बताया वही कि हमारे पास होता है +2ab +2bc +2ca, फार्मूला का जनरल फार्मूला। अब देखो ab के जगह जो है माइनस लगा हुआ है, bc के जगह जो है प्लस लगा हुआ है और ca के जगह माइनस लगा हुआ है। यहां से आओ, इसका bc की जगह प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब कि b भी प्लस में है और c भी प्लस में है। तो माइनस में कौन गया, माइनस में a नाम के भाई साहब चले गए, यानी a के आगे माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस लगेगा। याद रखना, बहुत टेक्निकली बात बता रहे हैं। चलो अब देखते हैं। देखिए इसको एक बार अरेंज कर दीजिएगा, उसको माइनस लगा कर लिख दीजिएगा। लिखिएगा 3x का स्क्वायर क्योंकि 9 है, 4y का स्क्वायर क्योंकि 16 है और 2z का स्क्वायर क्योंकि 4 है, माइनस 2 इंटू ab, a के मतलब 3x और b के मतलब 4y, गुना कीजिएगा 4 के 12 दूना 24, एकदम सही है, प्लस 16 की जगह लिखिएगा 2 इंटू bc, b की जगह 4y और c की जगह 2z, bc है, माइनस 2ca, 2c की जगह 2z और a की जगह 3x, 3 दूना 6 दूना 12 सही है। तो मैंने अरेंज कर दिया, फार्मूला पे हमने क्या किया, अरेंज करा दिया। जब फार्मूला को हमने अरेंज कराया तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा। क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं इसमें थोड़ा देर पहले कि ए नाम के भाई साहब जो है निगेटिव में है, तो लिखेंगे -3x + 4y + 2z का स्क्वायर। और फैक्टराइजेशन का रूल है कि बार बार लिखा जाता है, तो बार बार लिख देते हैं -3x + 4y + 2z का 2z और फिर इंटू -3x + 4y + 2z। तो आशा करते हैं कि इस तरह से मैं 4-5 क्वेश्चन आज करा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छा से आया होगा। जो बच्चे भी वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे कि उनको पढ़ाई कैसे लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, ये सब बातें आपको बतानी होगी। तब और भी आगे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बच्चों, इन सब बातों को रखते हुए आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आप लोग खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों।